नमस्कार, मैं प्रिंस आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने ही चैनल जनता दरबार में। आज मैं फिर उन गीतों के साथ आया हूं जिसका चर्चा कोई करना नहीं चाहता और कोई करता भी नहीं है। भोजपुरी के उन गीतों के बारे में मैं बात करने वाला हूं जिसको आप सबको जानना और सुनना जरूरी है। इन गानों का ना तो कोई शेयर करता है, ना कोई इसका प्रमोशन करता है, ना ही कोई मीडिया वाला इस पर कोई न्यूज बनाता है। तो चलिए आज हम इस गाने की बात करते हैं जो लोगों को सुनना चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। आज दो गीत मैं आप सबको बताने वाला हूं जो कि दोनों गीत रितेश पांडे जी का गाया हुआ है। पहला गाना है जरत कैसे देख लूं। गाने का टाइटल है जरत कैसे देख लूं, जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से रिलीज किया गया है। इस गाने को बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा और उम्दा तरीके से फिल्माया गया है जो कि दर्शकों को देखना चाहिए और सुनना चाहिए। इस गाने को रितेश पांडे गाए हैं और इसमें अपनी अदाकारा दिखाई है प्रियांशु सिंह ने। प्रियांशु सिंह ने इसमें अभिनय किया हुआ है और इसके गीत को लिखे हैं कुंदन प्रीत ने। म्यूजिक दिया है आशीष वर्मा ने और इसके वीडियो डायरेक्टर हैं रवि पंडित जी। इस गाने का ना तो आज से पहले किसी ने चर्चा किया, ना ही इसका कहीं प्रमोशन किया गया, तो सिर्फ भोजपुरी में अश्लीलता पर आवाज उठाने का क्या फायदा। मेरा मानना है कि आप सब लोग मिलकर भोजपुरी के उन अच्छे गानों का प्रमोशन कीजिए, अच्छे टॉपिक को आप प्रमोट कीजिए, उस पर वीडियो बनाएं। उम्मीद करता हूं कि इस गाने को आप लोग जरूर देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि इस गाने का व्यू महज 1 से 2 मिलियन के बीच में है। जब अच्छे गाने बनते हैं तो यही होता है कि उस पर व्यूज नहीं जाता है, क्योंकि इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। चलिए बात कर लेते हैं रितेश पांडे जी का दूसरे गाने का, जो कि वेब म्यूजिक से रिलीज किया गया है। इस गाने का टाइटल है दिल के दर्दिया। ये भी गाना एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा गाना है। ये ऑडियो वर्जन इस गाने का रिलीज किया गया है वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस गाने को लिखे हैं सोनू सुधाकर ने और संगीत दिया है इसमें अभिराम पांडे ने और इसको गाए हैं रितेश पांडे व रोली राय ने। ये भी गाना बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा गाना है। ये दोनों गाने को आप कहीं भी कभी भी अपने परिवार के साथ सुन सकते हैं, कभी भी किसी भी वक्त इसको बजा सकते हैं। हमारा मुद्दा है भोजपुरी से अश्लीलता खत्म करना, ना कि अश्लीलता को बढ़ावा देना। अश्लीलता एक ऐसा चीज है जिसके बारे में जितना बोलिएगा उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। अगर आप एक अश्लील गाने को प्रमोट कर ही रहे हैं क्योंकि आप उसके बारे में वीडियोज बना रहे हैं, उस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कर रहे हैं, तो लोग भी उस चीज़ को ओपन करके जरूर ही देखेगा और इससे फ़ायदा उस कंपनी को और उस गायक को होने वाला है जो ये इस तरीके के गीत गा रहा है। तो उम्मीद करूँगा कि आप सब मेरे बात से ज़रूर सहमत होइएगा और बहुत जल्द ही हम लोग अच्छे अच्छे गानों का प्रमोशन करेंगे। मैंने तो अपना बेड़ा उठा लिया है कि मैं जब भी आऊँगा कुछ इसी तरीके के गीत लेकर आऊँगा जो भोजपुरी और भोजपुरी समाज के लिए और भोजपुरी की अस्मिता और गौरव के लिए अच्छी हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छे भोजपुरी गीतों के साथ, अगले सुपरस्टार के साथ।